बोल भूमिया सरकार की, बोल नारायणी मैया की। सर्वप्रथम मैं अपने आराध्य राघव सरकार एवं भूमिया सरकार के चरणों में नमन करता हूं। उपस्थित संत वृद्ध, व्यास मंचासीन, पूज्य देवी श्री, इनके भी श्री चरणों में नमन करता हूं। उपस्थित भूमिया सरकार के सभी लाडले, आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है। आज आप और हम सब इस दिव्य भव्य आयोजन में जो सम्मिलित हुए हैं, यह कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यह कार्यक्रम सभी भक्तजनों का है। कई लोग बोलते हैं कि महाराज जी ये बड़ा कार्यक्रम, बड़ा आयोजन महाराज जी करा रहे हैं। हमें खुद नहीं पता कि यह कार्यक्रम बड़ा हो कैसे रहा है। बल्कि मेरी बचपन से एक ही इच्छा रही है, जब से भूमिया सरकार का सानिध्य मिला है, जब से भूमिया सरकार का आशीर्वाद मिला, जब से गुरुओं का आशीर्वाद मिला, तब से हमारा एक ही उद्देश्य रहा। हमने देखा कि कई लोग अपने बच्चों का जन्मोत्सव मनाते, अपने विवाह की वर्षगांठ मनाते, तो हमें देख के बड़ा अजीब लगता कि हम भूमिया सरकार के लिए क्या कर रहे हैं। जब वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमारा भी औचित्य बनता है, हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए क्या कर सकें, उनके जन्म। तो हम बाबा से अर्जी लगाते हैं, जैसे आप सब अर्जी लगाते हो ना बाबा से, वैसे हम भी अर्जी लगाते हैं। अंतर इतना है कि आप हमसे कह देते, हम आपसे कह नहीं पाते हैं। रोते आप भी हैं, बाबा के दरबार में आके रोते आप भी हैं और रोते हम भी हैं, पर अंतर इतना है कि रोते आप हमसे हो, हम डायरेक्ट उनसे रोते हैं। हमने भी बाबा से अर्जी लगाई कि बाबा ऐसा कोई एक दिन, ऐसा कोई एक समय, रोते हुए अर्जी लगाई मैंने, ऐसा कोई एक दिन, ऐसा कोई एक समय आए कि हम भी आपके लिए कुछ कर सकें, हम भी एक बड़ा दिव्य भव्य आयोजन करवा सकें। जैसे लोग अपने बच्चों का बड़ा बड़ा जन्मोत्सव मनाते हैं, बड़ी बड़ी विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं, हजारों भक्तों को, हजारों श्रद्धालुओं को, हजारों लोगों को भोजन कराते हैं। हमारी एक इच्छा थी कि हम लाखों को भोजन कराएं। हमें हजारों को नहीं कराना है, हमें लाखों को कराना है। हमने ये अर्जी लगाई उनसे। शायद इस कार्यक्रम के बाद, इस आयोजन के बाद आप सभी का प्रेम देख के आज हमको लग रहा है कि हमारी अर्जी उनने स्वीकार कर ली। वैसे हम पर त्रिदेव की कृपा है, वैसे हम पर त्रिदेव की कृपा है। अब आप लोग बोलिए कि त्रिदेव है कौन? आपको पता है हमारे त्रिदेव कौन है? बोलो बोलो, दम के बोलो, दम के बोला करो। नहीं पता? चलिए हम बताते हैं हमारे त्रिदेव कौन है। हमारे त्रिदेव में संत शिरोमणि पूज्य श्री श्री 1008 श्री रामदास जी महाराज धनरहुआ सरकार एवं संत शिरोमणि पूज्य श्री श्री 1008 श्री रामभूषण दास जी महाराज खनेता धाम, पूज्य श्री 1008 श्री महंत भगवती दास जी महाराज जो कि हमारे पिताजी हैं। ये तीन हमारे त्रिदेव हैं। इनकी करुणा, इनकी कृपा, इनका आशीर्वाद के माध्यम से ही हम आप लोगों का कल्याण करते हैं। आज जो एक आप यहां बैठे हैं, इस प्रांगण में बैठे हैं, आप हमें जो सुन रहे हैं, देवी जी के आपने वचनों को सुना, देवी जी के आपने बातों को सुना नहीं, आपने उनकी बातों को ध्यान में रखा, ये हमें दिख रहा है। क्योंकि आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि आपने इस दिव्य भव्य आयोजन को कितने ध्यानपूर्वक श्रवण किया है। इसी प्रकार जो त्रिदेव हमारे, इनकी ही कृपा मात्र से आज हम आपके बीच में और हम
ये उनकी करुणा के माध्यम से आज ये आयोजन सफल होते हुए जा रहा है। हमारे पिताजी का एक सपना शुरू होते रहा है। हमारे पिताजी देवी जी हमसे शुरुआत से बोले कि भूखा व्यक्ति जगे जरूर, पर उसको भूखा सोने मत देना। ये हमारे पिताजी हमसे हमेशा बोलते रहे। हमारे पिताजी ने एक बात और बोली कि जो व्यक्ति सम्माननीय योग्य है आप उसका सम्मान करिए। वो व्यक्ति आपके कितने विरुद्ध में है, कितने विरोध में है, आप उसको मत देखिए। अगर वो आपसे बड़ा है तो आप उसका सम्मान करें, अगर वो आपसे छोटा है तो आप उसको गले लगाइए, अगर वो आपके बराबरी का है तो आप उसको साथ लेके चलिए। ये हमारे पिताजी ने हमें सिखाया है और हम उनके इसी वचन पर चले जा रहे हैं। हमारा देवी जी अब पर लोग बागों ने हमें जाना नहीं, हमें पहचाना नहीं, फिर भी हमें कोई आपत्ति ना। हमारे साथ तो त्रिदेव हैं और हमारे साथ सबसे त्रिदेवों को भी सबसे ऊपर के हैं तो वो हमारे हैं भूमिया सरकार, जिनका आशीर्वाद और जिनकी छत्र छाया हमारे सिर पर चली आ रही है। एक बार की बात हम जब हमारे पिताजी ने एक कार्यक्रम शुरुआत की, पिताजी ने जब ये हमारे क्षेत्र में भगतई लान को अछूत मानते हैं महाराज देवी जी। ये हम लोगों से बात करना, लोगों का भला करना, लोगों की बातें सुनना, ये हमारे क्षेत्र में समाज में इन चीजों को अछूत मानते हैं। अगर ये कोई करता है तो उसका कोई साथ नहीं देता, अछूत मानते हैं। तो हमारे पिताजी ने जब ये कार्य की शुरुआत की तो हमारे पिताजी का विरोध बहुत हुआ था। और मैं कोई कहने में कोई डर नहीं, हमें जो सत्यता है मैं वो कह रहा हूं। और मैं एक नहीं, ये तो लाख है, मैं करोड़ों में कहने की दम रखता हूं, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमें एक ही बात सिखाई है, जो सत्य है उसको मुंह पे कहिए और जो असत्य है उसका खुल के विरोध कीजिए। हमने पिताजी का विरोध हुआ, लोग वाग पिताजी से घृणा करने लगे, पिताजी का साथ छोड़ने लगे। हमने वो परिस्थितियां देखी हैं। शायद महंगाव क्षेत्र का जितना व्यक्ति होगा, हमारे महंगाव आसपास का, वो हमारी परिस्थिति जानता होगा। उसको बताने की हमें जरूरत नहीं है कि हम किस परिस्थिति से होके गुजरे हैं, सबको पता है हमारी परिस्थितियां। तो पिताजी का विरोध हुआ, पिताजी से लोग नफरत करने लगे। फिर हमने पिताजी की कृपा हुई, जैसे भी बाबा की कृपा हुई, हमने बाबा की पूजा की। फिर हमने एक वचन और लिया कि जो हमारा विरोध कर रहे हैं हम उनको अपने लाइन में लगा के जरूर देखेंगे एक बार। और शायद कि आज भगवत प्राप्ति, भूमिया सरकार का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद मिलने की वजह से जो व्यक्ति हमारे पिताजी का विरोध कर रहे थे, आज वो व्यक्ति हमसे मिलने के लिए तरस रहे हैं। ये भी भूमिया सरकार की कृपा है। जिनने हमारे पिताजी को बगल में, जब हमारे पिताजी जाते थे तो कुर्सियां डली होती, कुर्सियां, तो कुर्सियां से खड़े हो जाते देवी जी, पास में बैठाना नफरत घृणा समझते। आज वो व्यक्ति हमारे साथ में फोटो खिंचवाने के लिए तैयार रहते हैं। बाकी अब जाना कुछ बोलना नहीं है। और बाकी मैं आभार देना चाहता हूं, पूज्य देवी जी का आभार बहुत बहुत व्यक्त करता हूं कि उनने अपने व्यस्ततम समय में भूमिया सरकार मंदिर में आने का कृपा करी और भूमिया सरकार को अपनी दिव्य वाणी से आज कथा सुनाने का उनने जो संकल्प पूरा किया, हम उनको आभार व्यक्त करते हैं। और उनको साधुवाद भी है भूमिया सरकार पीठ से कि आप, वैसे तो हम आशीर्वाद देने योग्य है नहीं, पर आज भूमिया सरकार की इच्छा उठ रही है अंदर से, उनका भाव आ रहा है। आप जीवन में खूब तरक्की करें, भूमिया सरकार आपके साथ है। साथ में जो हमारे विप्र बंधु, ब्राह्मण विप्र बंधु जो थे, जिनने हजारों सहस्त्रों मूल पाठ एक साथ में किए, उन विप्र बंधुओं को भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। भूमिया सरकार के सभी लाडले कार्यकर्ता जिनने अपनी जिम्मेदारी से इस कार्यक्रम को, इस दिव्य आयोजन को सफल बनाने का जो काम किया है, उनको भी भूमिया सरकार पीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद कि उनका परिवार जीवन भर सुखमय रहे,
निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, ऐसा मैं भूमिया सरकार से प्रार्थना करता हूँ। बाकी में टेंट वाले भैया, उनको भी बहुत बहुत आभार है कि आपने भी चौथे दिन की जो परिस्थितियां थी, जो बारिश हुई थी। हाँ देवी जी, एक बात और याद आ रही कि भूमिया बाबा महाराज ने, जब हम नारियल सौंप के आपके पास आए थे, नारियल आपको समर्पित करके आए थे, तो उनके बाद दीपावली होली की ध्वज पड़ी थी। होली की ध्वज को भूमिया बाबा की सवारी आई। उनने कहा था कि यज्ञ में चौथे दिन बारिश हो तो मानना कि भूमिया देव कथा सुन रहे हैं, अन्यथा बिल्कुल मत मानना। और शायद उसी बात को लेके विवाद भी बना, और बाबा की कृपा ऐसी रही कि चौथे दिन इंद्रदेव ने खुद आके वर्षा करी और हमको यह संकेत दिलाया कि बाबा हमारी कथा सुन रहे हैं। तो उनने ही टेंट वाले भैया ने इसी परिस्थिति में अच्छा व्यवस्था संभाली। माइक वाले भैया को भी बहुत बहुत आभार है कि उनका माइक आज अच्छे से बोल रहा है, नहीं हमारे दरबार के समय पर तो गड़बड़ है। तो अभी फिलहाल में अच्छा बोल रहा है तो फिर बड़ाई तो बनती है, तो माइक वाले भैया को भी बड़ाई है। एवं जितने हमारे श्रद्धालु, जितने भी हमारे भक्त जो यहाँ भीषण गर्मी में अधिक से अधिक संख्या में आप सभी आए और आप सभी ने आके इस दिव्य भव्य आयोजन को सफल बनाया, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद कि भूमिया सरकार आपकी जीवन में ऐसी कोई विपदा ना आने दे जिससे आपको कभी कोई प्रकार का कष्ट होगा। और साथ में अंत में यह निवेदन भी करूंगा, इसी प्रकार आप सभी का स्नेह और प्यार मिलता रहे, इसी प्रकार ऐसे ही दिव्य आयोजन मेहगांव की पावन धरा पर होते रहे। बाकी मेहगांव, सभी मेहगांव क्षेत्रवासियों को भी बहुत बहुत आभार है, आपने भी बहुत अच्छी जिम्मेदारियां संभाली। और मेहगांव तो हमारा परिवार है और परिवार में कभी बड़ाई नहीं की जाती। जो परिवार होता है वहाँ अपेक्षा बड़ाई की नहीं की जाती, वहाँ गले मिलने की अपेक्षा की जाती है। आप मेहगांव क्षेत्रवासी हमारे परिवार हैं, हम आपके लड़का हैं, आपके भाई हैं, आपके पुत्र हैं, आपके प्रेमी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं। कई व्यक्ति इसमें इतने भी बैठे होंगे महाराज श्री देवी जी कि उनके साथ हम पढ़े हैं, उनके साथ हमने क्रिकेट भी खेली है। ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं जिनके साथ में मैं पढ़ा हूं? हाथ ऊपर करना, देखिए कितने लोग हाथ उठा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति कौन है जिनके साथ में मैंने क्रिकेट खेली है? देख लो कितने व्यक्ति हैं। तो बाकी आप सभी हमारे परिवार हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत साधुवाद है। भूमिया सरकार आपकी ऐसे ही निरंतर आपके ऊपर कृपा बरसाते रहे, उनकी कृपा ऐसे ही आपके ऊपर चलती रहे, सब प्रसन्न रहे, सब स्वस्थ रहे, सब मस्त रहे, ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रमों में सब व्यस्त रहे। जय भूमिया सरकार। बलवंशी वाले की, बोलिए नारायणी मैया की। ऐसे नहीं, दम के बोलो, बोल भूमिया सरकार। बोलिए अपने अपने माता पिता की, बोलिए देवी जी की। जय जय